नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में। इस अध्याय से मैंने 25 प्रश्नों को लिया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो नीट एग्जाम हो या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। इसके साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिए इनकी संभावनाएं जो है प्रबल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक एक करके हल कराऊंगा, जिसकी संख्या है 25, जो कि कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पहले अध्याय जो है जीवों में जनन से लिया गया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू कर रहे हैं 25 क्वेश्चनों का ये क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आलू में कायिक जनन होता है? आलू में कायिक जनन कैसे होता है? तो क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4। ए है भूमिगत तने से, बी है जड़ों द्वारा, सी है पत्ती द्वारा और डी है पुष्प द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो भूमिगत तनों द्वारा। भूमिगत जो तनों द्वारा जो है आलू के कंद से जो है क्या होता है, तो उसका कायिक जनन होता है। ये जो है क्लास में भी विस्तार से बताया गया है। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, इष्ट में अलैंगिक जनन होता है। इष्ट में अलैंगिक जनन किस तरह से होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4। ए है मुकुलन द्वारा, बी है विखंडन द्वारा, सी है बीजाणु द्वारा और डी है रोपण द्वारा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इष्ट में किस तरह से अलैंगिक जनन होता है। तो इसको भी बताया गया है। आपको देखते ही इसका आंसर कर देना है। जब तक मैं रोका हुआ हूँ तब तक आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर लिख दीजिए। क्या होगा? तो मुकुलन द्वारा। क्या है? तो मुकुलन द्वारा जो है इष्ट में अलैंगिक जनन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है, क्या खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन दिया है ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी है स्पायरोगैरा में और डी है फर्न में। तो कौन सा ऐसा जीव है जो कि उसमें विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो यहाँ पे जो है इसको भी बताया गया है किसमें? अमीबा में। तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। यानी कि अमीबा में जो है किसके द्वारा? तो खंडन द्वारा, द्विखंडन या विखंडन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। चौथा क्वेश्चन है, क्या अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 2। तो आपको बताना है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। और इसको भी बताया गया है कि अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है। एकल जीव से है नई जीवों की उत्पत्ति होती है और उसी को कहा जाता है अलैंगिक जनन। यानी कि इसका भी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन जो क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसको भी बताया गया है। इसका जो ऑप्शन है ए विखंडन द्वारा, बी मुकुलन द्वारा, सी बीजाणु द्वारा और डी जो है खंडन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किसके द्वारा? तो मुकुलन द्वारा। अब जो है बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का जो है क्या पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जामों में भी पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे यूपी है, एमपी है, बिहार है, किसी भी स्टेट से हैं, आप जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बोर्ड के लिए पूरे सभी स्टेटों में एक ही बुक लगती है और इसलिए जो है सिलेबस भी एक ही होता है। इसलिए ये क्वेश्चन सभी बोर्डों के लिए
अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन आता है ए दूब घास में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताया गया है किसमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, तो ब्रायोफिलम में, अजूबा की पत्तियों में बताया गया है इसे क्लास में। जो है आप अभी तक जो है क्लास के जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं, जो भी अभी तक हमने 4 लेसन, चौथा लेसन प्रारंभ कर दिया है। तो क्लास 12 का बायोलॉजी जो है क्रम से हम लेसन पढ़ा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 लेसन ख़त्म कर दिए हैं और प्रत्येक लेसन से हम इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे जैसे ही वो लेसन समाप्त होगा। और उसी में जो है ये पहले अध्याय का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया था इस क्वेश्चन पर, लेकिन टेक्निकल खराबी के चलते वीडियो ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए जो है उन क्वेश्चनों को फिर से मुझे दोबारा लाना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तो ब्रायोफिलम के द्वारा। ब्रायोफिलम के द्वारा जो है पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो निम्नलिखित 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता वाला जनन है, विभिन्नता लाने वाला जनन है। कौन सा जनन है जिससे कि विभिन्नता उत्पन्न होती है, कौन सा जनन है जिनसे कि विभिन्नता उत्पन्न होती है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है क्या, तो ए लैंगिक जनन, बी अनिषेक फलन, सी कायिक जनन और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन द्वारा ही विभिन्नता उत्पन्न होती है जिससे कि जैव विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे जो है जान लेते हैं 8वां क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण समय होता है, किस समय होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है, तो ये भी बताया गया है कि अर्धसूत्रण क्या होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें जो है नर भाग, नर जनन अंग जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके द्वारा जो है युग्मक का निर्माण होता है, गेमीट का निर्माण होता है। तो वही पूछ रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण विभाजन किस समय होता है। अर्धसूत्रण विभाजन जो है किस समय होता है, तो युग्मक बनते समय, युग्मक जब बनता है उसी समय तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे बढ़ जाते हैं, 9वां क्वेश्चन आता है क्या, आलू के कंद में आंखें होती हैं। आलू के कंद में आंखें क्या होती हैं, तो ये भी बताया गया था कक्षस्थ कलिका। इसका आंसर हो जाएगा क्या, को कक्षस्थ कलिका। ये भी जो है क्लास में बताया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा इन विट्रो। इन विट्रो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इन विट्रो। आगे अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो 10वां क्वेश्चन अभी हमने बताया शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन है क्या, तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो यह एक जलीय पौधा का नाम है जो क्या है, जलकुंभी। जलकुंभी। और जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, तो ब्रिटिश काल में ही जलकुंभी को उनके पुष्प की शोभा के लिए जो है भारत लाया गया था और बंगाल के जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में जो है इसे लगाया गया था। लेकिन इसमें जनन इतनी तेजी से होता है कि बहुत ही जल्दी जो है ये पूरे तालाब को ढक देता है और जिसके कारण क्या है, तो पूरे बंगाल में जो है पूरा तालाब या नदी हो और जलकुंभी से ही भर गया, जिस कारण से जो है वह उस जलाशय में जो है ऑक्सीजन उचित मात्रा में नहीं मिल पाया और जो मछलियाँ हो गई, मछलियाँ जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मरने लगी, जलीय जीव मरने लगे और सड़ने लगे, जिसके कारण कि जल प्रदूषित हो गया। तो
बहुत तेजी से फैलने के कारण ही इसको जो है कहा जाता है क्या, बंगाल का आतंक। कौन सा पौधा है, तो जलकुंभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, जो क्या है, युग्मक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक जो है अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं कि त्रिगुणित होते हैं कि कोई नहीं। तो इसे भी बताया गया है कि युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं। युग्मक जो है क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, जो जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 13वां, जो क्या है, युग्मनज प्रायः होता है। युग्मनज क्या होता है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या चतुर्गुणित। तो नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। तो नर और मादा युग्मक, दो अगुणित युग्मक मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा क्या, ए, यानी कि अगुणित। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर पे, जो है क्या, बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है, वह निषेचन की क्रिया जो शरीर के बाहर हो, इसी को तो बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्लास में इसे बताया गया है खूब अच्छे से। तो यहाँ पे जो है बाह्य निषेचन किस में होगा, मानव में होगा कि मेढक में होगा कि सरीसृपों में होगा कि बंदरों में। मानव और बंदर, सरीसृप, ये इनमें जो है बाह्य निषेचन नहीं होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है, तो मेढक में। मेढक में जो है क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। आगे बढ़ जाते हैं 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। किसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन है प्लेनेरिया, मक्खी, कीट और मनुष्य। और यहाँ पर भी खूब अच्छे से बताया गया है कि प्लेनेरिया में जो है पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, जो क्या है, मध चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है किसमें। ऑस्ट्रस साइकिल यानी कि मध चक्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, बंदर में, भेड़ में या कपी में। तो जितने भी मवेशी होते हैं, चौपाए, उसमें जो है क्या होता है, तो मध चक्र पाया जाता है, यानी कि भेड़ों में जो है मध चक्र पाया जाता है। मनुष्य, बंदर, कपी, ये तो एक ही है, तो इसमें जो है मध चक्र नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं ऋतुस्राव। 17वां क्वेश्चन है क्या, ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअस साइकिल पाया जाता है किसमें, तो बंदर में, मनुष्य में, हिरण में या ए व बी दोनों में। तो ए और बी दोनों में, बंदर में भी पाया जाता है, मनुष्य में भी, हिरण में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। अब जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 18वां, क्या है, कोनिडिया द्वारा जनन होता है। कोनिडिया द्वारा जनन होता है, इसे भी जो है क्लास में खूब अच्छे से बताया गया है कि कोनिडिया द्वारा जनन कहाँ होता है। तो कोनिडिया द्वारा जो जनन है वह ऑप्शन दिया है शैवाल में, फंजाई में, पुष्पी पादप में या ब्रायोफाइटा में। तो यहाँ पे सही है क्या, फंजाई में जो है कोनिडिया द्वारा जनन होता है। बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन क्या है, तो अंडप्रजक जीव का उदाहरण है। अंडप्रजक जीव का उदाहरण है क्या है, पक्षी है कि मानव है कि चमगादड़ है कि कुत्ता है। तो पक्षी जो है अंडप्रजक जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, जो क्या, यदि कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं तो उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र हैं, तो सीधा उसका आधा होता है। कायिक कोशिका का आधा जो है उसके युग्मक में होता है, यानी कि 40 का आधा हो जाएगा कितना, 20। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन क्या है, तो लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो इसको भी खूब अच्छे से बताया गया है क्लास में। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो लैंगिक जनन में जो है 2 जीव भाग लेते हैं। कितने, 2 जीव, एक नर भाग और एक मादा भाग। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां, SO2 प्रदूषक का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषक का सूचक कौन सा पौधा है, तो उस पौधे का नाम है क्या, तो लाइकेन। उस पौधे का नाम है क्या, तो लाइकेन। लाइकेन। अगला क्वेश्चन आता है, तोता का जीवन अवधि होता है। तोता का कितना जीवन अवधि, लाइफ स्पैन बताया गया है। जीवन अवधि क्या होता है, तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को
जीवन अवधि कहा जाता है। और तोता का जो जीवन अवधि होता है वह 140 वर्ष होता है, 140 ईयर्स, 140 वर्ष जो है तोता जीता है। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है 24 क्या है, तो कुत्ता का संभावित जीवन अवधि, कुत्ता का संभावित जीवन अवधि कितना होता है, तो कुत्ता का संभावित जीवन अवधि जो होता है वह है कितना, तो 20 वर्ष, 20 वर्ष। कुत्ता का संभावित जीवन अवधि 20 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जंतु में जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। इसको भी बताया गया है, जंतु में जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या कहते हैं उसे, तो जरायुज। क्या कहते हैं, जरायुज। तो यहाँ पे जो है हमने अध्याय 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को जो है हल कराया, जो कि पिछले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। तो इन क्वेश्चनों को अभ्यास के रूप में कीजिए और हमारे चैनल से जो है जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की पढ़ाई करते रहिए। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, अगले सीरीज में हम जो है अगले अध्याय के क्वेश्चन को हल कराएंगे। और तब तक के लिए जो है इस भाग में इतना ही, आगे जो है अगला भाग जो है जल्द ही हम लेकर के आएंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।